करो। हुंदान, आंखें बंद करो। आंखें खोलो। ऐसे नहीं, खुद बनाओ। हुंदान, लोग देख लेंगे। तो लोगों को देखते हैं तो हाथ आगे करो। बेगम साहिबा, बोलो कुलसूम। खाना खा ले। इतनी जल्दी खाना क्यों लेकर आ गई हो? आप ही ने तो कहा था। अच्छा, मैंने कहा था? जी। लेकिन मुझे तो अभी भूख ही नहीं है। थोड़ा सा खा ले। अच्छा रख दो, जब दिल करेगा मैं खा लूंगी। मेरा दिल बहुत परेशान है आज। आपको छोटे साहब की याद आ रही होगी। नहीं, मुझे मेरा भाई याद आ रहा है। तो उन्हें फोन कर ले। हाँ, तो मेरा फोन लेकर आओ। जी, मैं लेकर आती हूँ। ये ले बेगम साहिबा। तुम कहती हो तो मैं कर लेती हूँ। वो फोन ही उठा रहा, शायद अभी तक नाराज है मुझसे। हमदान ने किसी लायक छोड़ा भी तो नहीं है मुझे। उससे बददुआ भी नहीं ले सकती मैं। तो फिर उनकी हिदायत की दुआ कर दिया करें। ये दुआ भी न जाने क्यों कबूल नहीं हो रही थी। मेरे पास आपके लिए कोई गुड न्यूज नहीं है। क्या बात है डॉक्टर साहब? जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। जी। तो जो भी उन्हें बुरी खबर सुनने के लिए मिली है, उसने उनके दिमाग के ऊपर एक बहुत बुरा असर डाला है। मुझे नहीं लगता कि अब वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार पाएंगे। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत ये है। हुआ क्या था निम्रा? मुझे कुछ नहीं पता रेशमा। मैं पूल साइड पर गई तो डैड बेहोश पड़े थे और जमीन पर फोन भी गिरा हुआ था। क्या उन्होंने फोन पे कुछ सुना था? हाँ, हो सकता है। तुमने नंबर चेक किया? नहीं, उसका होश ही नहीं रहा। अरे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? सब ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं। शुक्र है अल्लाह का। डैड को छुट्टी कब मिल सकती है? शायद खत। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो घबरा ही गई थी।
क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ा काम कर लूं। ऑफिस जाना छोड़ दिया? नहीं, लॉन्ग लीव पर हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो? हॉस्पिटल से। खैरियत? निम्रा के डैड को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। क्या? जमाल को? हाँ। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। हमारे मिजाज और हमारी उम्रों में बहुत फर्क है। क्या कहना चाहती हो तुम मोना? यही कि ये शादी मिसमैच है। हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। आने वाले वक्त में आपको या मुझे पछतावा हो सकता है। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा मोना। फिर मुझे हो सकता है। हेलो। हेलो। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि ऑफिस में सब खैरियत है, फिर नहीं। आपको सर ने कुछ बताया है क्या? नहीं, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऑफिस के हालात बेहतर नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? हमारी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। क्या? ब्लैक लिस्ट कर दिया है? लेकिन किस बात पर? 2 नंबर मटेरियल सप्लाई करने की वजह से। ये कोताही नहीं, बल्कि हमारी कंपनी के साथ किसी ने साजिश की है। किसने? आपके ख्याल में कौन हो सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत से दुश्मन हैं हमारे, लेकिन क्या? मैं नाम लेते हुए डर रहा हूं कहीं आप नाराज ना हो जाएं। भला मैं क्यों नाराज होऊंगा? जो भी बात है आप खुलकर कीजिए। मैंने अपने तौर पे मालूमात लेने की कोशिश की है। पता चला कि इसमें आपके ब्रदर इन लॉ का नाम आ रहा है। हमदान का? जी सर, हमारी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की साजिश हमदान की।
हमदान, वेल डन। आज तुमने सारे बदले ले लिए। जमाल साहब भी सारी उम्र याद रखेंगे कि उन्होंने किसी हमदान नामी लड़के की बेइज्जती की थी। वेल डन। अब तुम तसल्ली से जी सकते हो। अपनी बेइज्जती के सारे बदले ले लिए तुम। Congratulations. Congratulations. Round of applause for Hamdan. कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है?
कोई नहीं है। अंकल लेट जरा। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं डैड? बेहतर महसूस कर रहा हूं बेटा। कुछ बनवाऊं आपके लिए? अंकल के लिए सूप बना दो। अच्छा, मैं बनवा कर लाती हूँ। मैं पानी लेकर तुम लोग को रेशमा, मैंने तुम दोनों से बात करनी है, बैठो। अरे तुम्हें पता है ना कि हमारी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई है। जी मुझे असद ने बताया। और अब इस कंपनी को दोबारा शुरू करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। परेशान मत हो डैड, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, लेकिन इस सबको ठीक मेरा दामाद करेगा। मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं इस कंपनी को चलाने के काबिल नहीं रहा बेटा। ऐसे तो मत कहें प्लीज। तुम सब ठीक कर दोगे ना हारिम? ये सब नुकसान पूरा कर दोगे? अंकल मैं कोशिश करूंगा। तुम कर लोगे, आई नो। तुम बहुत टैलेंटेड। आप आराम करें, अभी इन बातों को मत सोचे, सब ठीक हो जाएगा। हारिब ठीक कह रहे हैं, हम सब मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। आप बस अभी आराम करें। जमाल कंपनी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इनके शेयर की भी कीमत नीचे गिर चुकी है। ब्लैक लिस्ट होते ही 0 पे आ गए हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। इन्वेस्टर भी इनसे पीछे हट गए हैं। ये तो होना ही था। इसके अलावा भी बहुत कुछ है सर। बताएं बताएं, सब बताएं। मैं सब कुछ सुनने के लिए बहुत बेचैन हूं। वो लोग सिर्फ ब्लैक लिस्ट नहीं हुए, बल्कि अब कोई न्यू कंपनी शुरू करने के काबिल भी नहीं रहे। गुड। मिस मूना के बारे में क्या पता चला? वो भी तो काम कर रही है वहाँ पे। जी, उनकी रिजाइन की कोई न्यूज़ नहीं। चलो, मिस मूना से अब हमें कोई सरोकार भी नहीं है। हमारा तो काम हो चुका है। जी। मजीद गुड न्यूज़ हो तो मुझे जरूर बताइएगा। क्यों नहीं सर। ठीक है, अब आप जा सकते। जी ठीक। जमाल अंकल, आपका वक्त खत्म। मैं हमदान के कहने पर आपके ऑफिस आई थी। क्या? मैं समझा नहीं। मैं आपके ऑफिस में हमदान की एक एजेंट के तौर पर काम करती रही हूँ।
और आपके बिजनेस के राज उसको देती रही हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि आप जैसे फरिश्ता इंसान को धोखा देना गुनाह है, और मैं किसी भी दबाव के बगैर आपके सामने इस बात का एतराफ कर रही हूँ। सर कुछ बोले, आपकी खामोशियां मुझे अजियत दे रही है, प्लीज। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे मिलने कैसे आऊँ सर? किस मुंह से आपकी खैरियत दरियाफ्त करूँ, जबकि आपको नुकसान पहुंचाने वालों में मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी आपके खुलूस का नाजायज फायदा उठाया है। आप मुझ जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते। निम्रा, डैड ने सूप पिया? बहुत कम, कह रहे थे कि नींद आ रही है। ठीक है, उनका सो जाना जागते रहने से ज्यादा बेहतर है। हमारी कंपनी ब्लैकलिस्ट कैसे हो गई? ये सब हारिफ को पता है, मुझे बता तो रहे थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। ये सब बिजनेस की बातें हैं। न जाने क्यों मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी हमदान का हाथ होगा। वो कैसे? डैड ने मुझे कई बार बताया कि हमदान की वजह से उन्हें बिजनेस में काफी लॉस हुआ है। अगर ऐसा हमदान ने किया भी है ना, तो फिर अब उसकी तस्कीन हो गई हो शायद। जब तक वो खुद बर्बाद नहीं हो जाएगा, हम सबको बर्बाद करता रहेगा। माया की क्या हालत है अब? ज्यादा अच्छी नहीं है। वो हमदान के पास जाना चाहती है? नहीं, अब नहीं। सच में? उसने हारिफ को कहा है कि अब वो मर के भी हमदान के पास नहीं जाएगी। कॉल पे किसी की? हाँ, किसी मोना नाम की लड़की का फोन आया था। क्या कह रही थी? पता नहीं वो क्या कह रही थी, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि तुम्हारे मोबाइल पे आइंदा कॉल मत कर। माया, Are you in your senses? क्यों, क्या हुआ? ये कहने की क्या जरूरत थी? मतलब उसको क्या जरूरत थी तुम्हारे पर्सनल नंबर पे फोन करने की, वो भी इस वक्त? ऑफिस की कोई बात होगी तो ऑफिस की बात ऑफिस में करो। तुम दोबारा मेरे फोन को हाथ में लगाना। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं क्यों ना। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें मैं। तुम जो बकवास बंद करो अपनी। जमाल अंकल कैसे है? ठीक नहीं है वो। क्या हुआ उन्हें? हमदान। क्या? हमदान ने उन्हें तबाह कर दिया। क्या किया है उसने? साजिश की है, उनकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवा दिया। भैया आप सच कह रहे हैं? उसका बदला अब तक खत्म नहीं हुआ? शायद नहीं। मैं थक गया हूं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा।
तुम जो कह रहे हो और जो कर रहे हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी हमदान। और जो आपके साथ अब हो रहा है जमाल साहब, वो किस बात की सजा है? जरा सोचिए। आप कह रहे हैं कि मैं दौलत के नशे में हूं। कहीं उस वक्त आप दौलत के नशे में तो नहीं थे? ऐसा नहीं है हमदान। तो फिर क्यों किया था आपने मेरे साथ ये सब कुछ? बताया ना क्यों किया था? इस बात के लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता, वरना ही करूं। अब होगा जम के मुकाबला। अपने बेइज्जत होने का बदला मैंने ले लिया, बाकी सब उधार। इतनी भी क्या बेरुखी बेटा, इंसान एक कॉल तो कर ही सकता है। जी आंटी, बस ख्याल ही नहीं रहा। एक ही तो भाई है मेरा, सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया है। आप कहाँ हैं? आराम कर रहे हैं। तुम मुझे उससे मिलवा दो। जी जी, क्यों नहीं। कहाँ जा रही हैं आंटी आप? जमाल से मिलने बेटा। सॉरी, आप उनसे नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि अब आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। निम्रा, क्या बात है निम्रा, तुम काफी गुस्से में लग रही हो। गुस्से में तो होना बनता है ना आंटी। आप उस लड़के की वालिदा हैं जिस लड़के की वजह से मेरा बाप बिस्तर पर है। खामोश हो जाओ निम्रा। क्यों क्यों खामोश हो जाऊं मैं? हुआ क्या है, बताओ तो सही कुछ। आपके बेटे ने हमें बर्बाद कर दिया है। डैड की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवा दी है। हमने आपको इस घर में आने की इजाजत दी, इसे आप बहुत समझे। उल्टा आप हमसे शिकवा करनी कि हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। हमदान की तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। आप हमें माफ कर दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाएं यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। प्लीज जाएं। आपके बेटे ने हमें बर्बाद कर दिया है। डैड की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवा दी है। आप हमें माफ कर दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाएं यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। ये क्या किया है निम्रा तुमने? जो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। बहुत हो गई नरमी, अब नहीं। कहाँ मर गए सब? रहमत बाबा,
रहमत बाबा, जी साहब। ये चौकीदार कहाँ मर गया? मैं कब से हॉर्न बजा बजा के पागल हो गया, दरवाजे नहीं खोल रहा। माफी चाहता हूँ साहब, मुझे सुनाई नहीं दिया। ये आपका काम तो नहीं है। चौकीदार कहाँ पर? वो तो काम छोड़ के चला गया। काम छोड़ के चला गया? जी, मैंने रोका था उसको कि आपको बताकर जाए। कहने लगा मुझे अब यहाँ काम ही नहीं करना, तनख्वाह लिए बगैर ही चला गया। अजीब पागल लोग हैं। देखना था आपने कुछ चुरा के ना ले गया हो। नहीं, मैंने देखा था, उसके हाथ में बस उसके पुराने कपड़े थे। जाहिल इंसान बताए बिना ही चला गया। कह रहा था इस घर से अब उसको अजीबो गरीब आवाजें आती हैं, उसको डर लगता है। क्या? उसने ऐसा कहा। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? कहीं और काम मिल गया होगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं, 4 पैसे कहीं ज्यादा मिल जाए तो वहां चले जाते हैं। आप मुझे एक गिलास पानी ला दो। जी। और बात सुने, एक पेन किलर भी ला देना। जी बेहतर। आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगे। मेरी बच्ची, मैं दे रही हूँ ना तुम्हारा साथ। है, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्या करने जा रही थी? जो मुझे ठीक लग रहा था। ये सब कब सीख लिया तुमने? इतनी मुंह जोर, इतनी बेहयाई। तुम्हें क्या लगता? तुम ऐसा करती तो फिर मैं तुम्हें माफ कर देती। मैं तुम्हें अपना मरा हुआ मुंह देखने की भी इजाजत न देती हूँ। ठीक है, मगर मैं फिर भी शादी हमदान से करूं। ये नहीं हो सकता, मेरे जीती जी हरगिज़ नहीं। साहब, साहब, साहब क्या हुआ? उठिए साहब, साहब, साहब उठिए, क्या हुआ? साहब आंखें खोले, क्या हो गया? अरे